क्रिया। क्रिया कर्ता के द्वारा जिस कार्य को किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। किसी कार्य का करना या होना ही क्रिया कहलाता है। कार्य का करना और कार्य का होना। कार्य का करना, पूजा ने पंखा चलाया। कार्य का होना, पंखा चल रहा है। साबी धूल उड़ा रही है, धूल उड़ रही है। अजय पतंग उड़ा रहा है, पतंग उड़ रही है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और धातु के पीछे ना जोड़ देने पर क्रिया का संयुक्त रूप बनता है। जैसे धातु प्लस ना जोड़ने पर बराबर संयुक्त रूप। जैसे पढ़ प्लस ना पढ़ना, लिख प्लस ना लिखना, खेल प्लस ना खेलना, गा प्लस ना गाना, रो प्लस ना रोना, हंस प्लस ना हंसना, बैठ प्लस ना बैठना। क्रिया के प्रकार। क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, कर्म के आधार पर और काल के आधार पर। क्रिया के आधार। कर्म के आधार पर 2, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। काल के आधार पर 3, वर्तमान कालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया। और रचना और संरचना के आधार पर पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया, सामान्य क्रिया। कर्म के आधार पर 2 होते हैं, उसका पहला भाग है अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भी 2 भाग होते हैं, एक कर्मक, द्विकर्मक। एक कर्मक में गौण, सजीव, प्राणीवाचक, प्रमुख, निर्जीव। कर्म के आधार पर क्रिया। अकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़े, अर्थात जिस वाक्य में ना कर्म हो और ना कर्म की आवश्यकता हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे भूमिका नहा रही है, भूमिका छत पर नहा रही है, भूमिका छत पर गर्म पानी से नहा रही है और भूमिका छत पर गर्म पानी से धीरे धीरे नहा रही है। जैसे ललित दौड़ रहा है, ललित मैदान में दौड़ रहा है। जैसे ललिता हंस रही है। जहाँ क्रिया सतह होती है वहाँ भी अकर्मक क्रिया हुई। बसंती नाच रही है, खुशी हंस रही है, धूल उड़ रही है, पानी उबल रहा है, पतंग उड़ रही है। सकर्मक क्रिया, जहाँ क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़कर कर्म पर पड़ता हो, अर्थात जिस वाक्य में या तो कर्म होगा या कर्म की आवश्यकता होगी उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अंजलि पुस्तक पढ़ती है, इसमें कर्म है। पवन झाड़ू लगाता है, बसंती बर्तन साफ करती है, काजल पत्र लिखती है, टीना कहानी सुनती है, भावेश फूल तोड़ता है। यदि क्रिया के साथ क्या और किसको करके प्रश्न करने पर उत्तर हाँ में आता है तो क्रिया सकर्मक होगी और नहीं में आए तो क्रिया अकर्मक होगी। जैसे अंजलि पुस्तक पढ़ती है, क्या पढ़ती है? पुस्तक। पवन झाड़ू लगाता है, क्या लगाता है? झाड़ू। बसंती बर्तन साफ करती है, क्या साफ करती है? बर्तन। काजल पत्र लिखती है, क्या लिखती है? पत्र। टीना कहानी सुनती है, क्या सुनती है? कहानी। भावेश फूल तोड़ता है, क्या तोड़ता है? फूल। बबली खाना बनाती है, क्या बनाती है? खाना। उत्तर आ रहा है। कमल कविता लिखता है, क्या लिखता है? कविता। रानी फिल्म देखती है, क्या देखती है? फिल्म। उपयुक्त वाक्य में क्या से प्रश्न करने पर उत्तर हाँ में आया, अतः क्रिया सकर्मक होगी। निशा हंस रही है, क्या हंस रही है? उत्तर नहीं में। भविष्य चल रहा है, क्या चल रहा है? उत्तर नहीं में। मनो दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है? उत्तर नहीं में आया। कर्म की आवश्यकता। विजय लिख रहा है, निशा पढ़ रही है, विष्णु दौड़ रही है, संजय गा रहा है। उपयुक्त वाक्य में कर्म छुपा हुआ है, अंत सभी वाक्य सकर्मक क्रिया के उदाहरण बनते हैं। जैसे विजय लिख रहा है, क्या लिख रहा है? कुछ तो लिख रहा है। निशा पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है? कुछ तो पढ़ रही है। विष्णु तोड़ रही है, क्या तोड़ रही है? कुछ तो तोड़ रही है। संजय गा रहा है, क्या गा रहा है? कुछ तो गा रहा है। सकर्मक क्रिया के 2 उपभेद। अकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, गणेश पुस्तक पढ़ता है, गणेश खाना खाता है, इसमें एक ही कर्म है।
इसमें पढ़ना, इसमें खाना। द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, लड़कों ने लड़कियों को कचौरी खिलाई। इसमें लड़कियां गौण है, सजीव है। कचौरी प्रमुख है, निर्जीव है। और किसान ने व्यापारी को फसल बेची। व्यापारी गौण, सजीव, फसल प्रमुख, निर्जीव। राहुल सर ने विद्यार्थियों को पुस्तक दी। विद्यार्थी गौण, सजीव, पुस्तक प्रमुख, निर्जीव। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में क्रिया अकर्मक नहीं है? एलडीसी 2011 में आया था। सुनीता ने अपने पिताजी को फ़ोन करवाया, यहाँ सकर्मक क्रिया है। जंगल में हिरन दौड़ रही है, क्या दौड़ रही है? क्या दौड़ रही है? उत्तर नहीं आ रहा। कौन दौड़ रही है? तब उत्तर आएगा, जो कि अकर्मक क्रिया है। छोटे बच्चे बात बात पर रोते, क्या रोते? नहीं आया। आलसी बच्चे देर तक सोते रहते, क्या सोते रहते? उत्तर नहीं आया। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया द्विकर्मक नहीं है? माँ नौकर से खाना बनवाती है, द्विकर्मक से। राम ने मोहन को पैसा दिया। मोहन गौण, प्रमुख। और पैसा गौण, सजीव, पैसा प्रमुख, निर्जीव। सेठ मुनीन को पैसा देता है, गौण, सजीव, प्रमुख, निर्जीव। राहुल ने सीमा को पुस्तक दी। सीमा गौण, सजीव, पुस्तक प्रमुख, निर्जीव। माँ ने नौकर से खाना बनवाती है, क्या बनवाती है? खाना।